हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सोल का आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का एक सेकंड मेथड हम ले रहे हैं। टोटल हमने बात की थी कि हम इस पर 4 मेथड लेने वाले हैं, जिसमें लास्ट 4 लेक्चर में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सोल्व करना हमने सीखा है। और वो मेथड था जब आपको वन पार्ट ऑफ सी एफ गिवन हो या फिर वन इंटीग्रल आपको गिवन हो। क्लियर? देन हम सॉल्यूशन उसका फाइंड कर रहे थे और सॉल्यूशन की जो लेंथ थी काफी बड़ी थी, 2 से 3 पेज में वो सोल्व होता है। क्लियर? आज जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको एज ए जनरल मेथड भी यूज में ले सकते हैं सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका फर्स्ट मेथड फेल हो रहा होगा। नॉर्मली फर्स्ट मेथड की इंपॉर्टेंस तब तक ही अपने लिए सबसे बढ़िया है जब उसमें टेबल के जो रिजल्ट है उसमें से फर्स्ट सेकंड यानी 1 + p + q 1 - p + q या p + qx = 0 ये वाली सेटिस्फाई हो जाए तब अपने इजीली वो क्वेश्चन हो जाता है। बाकी अगर हमें उसको जनरल कंडीशन में ले जाकर m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है तो एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर यूं कह सकते हैं रिमूव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देन सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम थोड़ी देर के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है उसको रिमूव करवा देंगे और देन हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट पहले मैं आप लोगों को इसका वर्किंग प्रोसेस समझा देता हूं। जितनी ज्यादा इसकी वर्किंग प्रोसेस में चीजें हैं उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। यानी इसके फॉर्मूले ज्यादा जरूर है लेकिन सॉल्यूशन बहुत फास्ट आएगा। अगर हम उसको फर्स्ट मेथड से कंपेयर करवाएंगे तो आई थिंक आधा ही सॉल्यूशन होगा इसमें। क्लियर? उसमें भी y = uve हम सॉल्यूशन लेट करते थे, u हम cf का 1 पार्ट टेबल से फाइंड करते थे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन की हेल्प से v फाइंड करते थे। v फाइंड करने में हमें टाइम लगता था। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही है, d2y/dx² + pdy/dx + qy = r। एक्सटेंडेड फॉर्म की सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हम डायरेक्टली क्या कह देंगे, y = uv। u कैसे फाइंड करेंगे और v कैसे फाइंड करेंगे दोनों के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले v के और u के याद करने में थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, 1-2 क्वेश्चन का इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन ये याद हो जाएंगे इजीली। क्लियर? तो स्टूडेंट u फाइंड करने का फॉर्मूला होगा e⁻⁻² p dx, जहां p क्या होगा आपके फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। क्लियर? फॉर v कैसे फाइंड करेंगे, तो v फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन, ये नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको, जो आपका मेथड है ना नॉर्मल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। d2v/dx² + iv = s। इस इक्वेशन से v फाइंड किया जाएगा। अभी इस इक्वेशन से v तो फाइंड कर लेंगे लेकिन ये i और s कहां से लाएंगे, तो i और s फाइंड करने के लिए फॉर्मूले हैं i = q - p²/4 और -1/2 dp/dx। क्लियर? और s कैसे लाएंगे, r e⁻⁻1/2 p dx। ज्यादातर केस में आपके s जो है वो 0 हो रहा होगा, ज्यादातर केस में। क्लियर? देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक बार आप लोग इन फॉर्मूलों को देख लीजिए। ये फॉर्मूले क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके y = uv, जहां u क्या हो जाएगा e⁻⁻½ p dx। अच्छा, r में एक s में एक फायदा है कि e⁻+½ p dx और मल्टीप्लाई बाई r होगा। क्लियर? यानी इक्वल वाला जो है ना s वो डिपेंड किस पर है, r पर, और e⁻1/2 p dx। i कैसे लाएंगे, q - p²/4 और -1/2 dp/dx, और वो v फाइंड करने की जो इक्वेशन है d2v/dx² + iv = s। क्लियर? तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को ये याद होगा, बाकी हम एग्जाम्पल पर इसको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें अप्लाई करने पर स्थायी हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बाय नेम भी पूछा जा सकता है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय नॉर्मल मेथड, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो और नहीं भी पूछे तो आपके पास, मैं कह रहा हूं ना कि ये जनरल मेथड जैसे वर्क करता है। क्लियर? इस मेथड पर जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो
कितने टोटल 7 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। d2x² d2y/dx² दिस एंड दिस इक्वल में 0, इसको हमें सोल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों को ये तो पता चलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें हिंट तो इतना ही होता है, सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ट्राई तो फर्स्ट मेथड भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपके ये जो 1 + p + q 1 - p + q और p + q से नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, आप डायरेक्ट सेकंड मेथड पर आ जाना। क्लियर? और सेकंड मेथड से ही आप शुरुआत करें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक जनरल मेथड भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करवाना ही है, तो ये आ जाएगा आपके d2y/dx² -2 1 + 1/x dy/dx और प्लस में 1 + 2/x और प्लस में 2/x², 2/x² और इक्वल में आपके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ये आपके P है, ये Q है और R की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है आपके? 0। कंपेयर विद d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r। इससे कंपेयर कराओगे तो p की वैल्यू आपके आ जाएगी -2 और माइनस में 2/x, q की वैल्यू आ जाएगी आपके 1 + 2/x और 2/x² और r की वैल्यू आ जाएगी आपके 0। क्लियर? तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली पी क्यू आर की। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मेथड पर भी जाना चाहो तो क्या 1 + p + q = 0 हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा। देख लो, 1 ऐड करोगे तो ये 1 और 1 तो 2 हो जाएगा। अरे भाई 1 + p + q, ये चेक करोगे तो +1 और 1 2 - 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये रिजल्ट दोनों ही 0 होंगे कि x² कहां से लाओगे अपन वाला? नहीं होगा। तो 1 - p वाला भी फेल हो जाएगा क्योंकि x² की टर्म तो बढ़ने से रही। अच्छा, आप p + qx जब चेक करेंगे, p + qx, तो इसको आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 2/x, इसको x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x + 2 + 2/x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट आपके वो मेथड तो हो गए फेल, और अगर वो मेथड फेल हो जाते हैं तो फिर हम उस मेथड पर जाना भी नहीं चाहते। क्लियर? तो फिर यहाँ पर आज का जो मेथड है वो हम ट्राई कर रहे हैं, जिसमें आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या लेट कर लेंगे? y = uv। क्लियर? लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट y = uv, y = uv। अब हम u फाइंड करेंगे। देखो, फॉर u कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? u = e⁻² p dx। आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, यही फॉर्मूला है, प्लस माइनस की आपको मिस्टेक नहीं करनी है। u = -1/2 p dx। तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं p dx की, तो p की वैल्यू कितनी है आपके? यहां पर लिखी हुई है u = e⁻−1/2 और p की वैल्यू है आपके पास -2 और -2/x और dx। अच्छा, ये -1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 + 1/x × dx। क्लियर? और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो e⁻x और प्लस में क्या आ जाएगा आपके? log x आ जाएगा। तो log x तो यहाँ पर x बन के नीचे आ जाएगा ना, तो ये आपके फाइनली u हमने फाइंड कर लिया। u आपके क्या आ जाएगा? u = x e⁻x। कैसे?
ई रेस टू पावर एक्स और ई रेस टू पावर log x, तो ई रेस टू पावर log x और ई रेस टू पावर x, ये सिस्टम तो हट जाता है और ओनली अपॉन में यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर x। क्लियर? तो u तो हमने फाइंड कर लिया। आपके जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको आपने uv लेट कर रखा है, तो u आपने फाइंड कर लिया, तो अब v तो फाइंड करना है। तो अब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है आपके v फाइंड करने का, फॉर v। और v फाइंड करने के लिए आपको जनरल वो जो मेथड है d2 इक्वेशन तो हो जाएगी आपके d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू s, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू s। ये तो हो जाएगा आपके फॉर्मूला v फाइंड करने का। अब इसमें आपकी रिक्वायरमेंट एक तो i है और एक है आपके s। तो i फाइंड करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो मैं लिख रहा हूं, देखो q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 और माइनस में 1/2 dp अपॉन में dx, ये फॉर्मूला है। देखो देखिए यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है क्या, q इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 और माइनस में 1/2 dp अपॉन में dx। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप पी क्यू आर की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, उसी को तो पुट करना है। Q की वैल्यू आप पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके 1 प्लस 2/x और प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 1/4 इंटू पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर और प्लस में 8 अपॉन में x। क्लियर? होल स्क्वायर खोल दिया तो ये होल स्क्वायर आ गया इसका। देन माइनस में 1/2 और dp अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 और इसका आ जाएगा आपके 2 अपॉन में x स्क्वायर। अब देखो देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर देते हैं, तो एक बार मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, यह आएगा 1 प्लस 2 अपॉन में x, मल्टीप्लाई कर देते इसको, 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर और माइनस में 2/x और माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। देखो देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 2/x स्क्वायर भी पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो फाइनली i की वैल्यू आई है वो i इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, 0 आ गया है। क्लियर? i की वैल्यू आ गई। अब हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s का जो फॉर्मूला है r इंटू r की वैल्यू 0 है तो s भी क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो r की वैल्यू है, सिंस s इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके s इज इक्वल्स टू r ई रेस टू पावर 1/2 p dx, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपके 0 इंटू ई रेस टू पावर 1/2 इंटू p dx। तो s का रिजल्ट आपके क्या आ गया, s इज इक्वल्स टू 0 इंटू ई रेस टू पावर 1/2 और p dx, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपके 0। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके s की वैल्यू, पीछे हमने i की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अब हम v की वैल्यू, सो नाउ इक्वेशन जो है आपके पास d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू s, तो ये d2v अपॉन में dx स्क्वायर, i की वैल्यू 0, s की वैल्यू भी 0। अब स्टूडेंट आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है d2v अपॉन dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना तो वन टाइम इंटीग्रेट करोगे। वैसे आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल ही हो रहा है आपके c1, और एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो v आ जाएगा आपके c1x प्लस में c2। क्लियर? और अगर कोई इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से सोल्व करता तो जब वो CF फाइंड करता तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, m की दोनों वैल्यू आती 0, तो फिर CF क्या आ जाता आपके e रेज टू पावर c1 प्लस c2x और e रेज टू पावर 0x, तो वही रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके v आ गया। तो स्टूडेंट अब कंप्लीट
आपने v फाइंड कर लिया है, एक तरफ हमने u फाइंड किया था, एक तरफ हमने v फाइंड कर लिया है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल्स टू uv, u की वैल्यू तो आई थी आपके x इंटू ई रेस टू पावर x और v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। तो स्टूडेंट ये आपके आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू x ई रेस टू पावर x और c1x और प्लस में c2। क्लियर? अब स्टूडेंट क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार ये भी कहता हूं कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का एक तरीका भी सिखाऊंगा, तो सिखा देना चाहिए। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सिखा देता हूं, 1-2 मिनट ज्यादा खर्च होंगे लेकिन जरूरी है। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये पूरा क्वेश्चन होगा इस तरीके से। क्लियर? और उसमें इसका सॉल्यूशन किसी भी मेथड से पूछो, सॉल्यूशन में एक ऑप्शन तो ये होगा ही होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं इसी ऑप्शन को आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इस ऑप्शन को जब आप चेक करोगे ऑप्शन से बाई ऑप्शन, अच्छा इसमें ये लपड़ा ही नहीं है कि आपके इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग आ सकता है, हम तो ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, यानी एकदम आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो आपके ऑप्शन है c1x स्क्वायर और ई रेस टू पावर x और c2x ई रेस टू पावर में x मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अब आप देखो, आप किसी भी एक पार्ट को ले लो, किसी भी एक पार्ट को ले लो, तो मैं इसको किसी भी एक पार्ट को किसके बराबर मान लेता हूं, y के बराबर। अब आप ये ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे सर ये तो पूरा ही y के बराबर था, आप तो एक को ही मान रहे हो। अरे भाई वन इंटीग्रल नहीं होता क्या? कल हम लास्ट जो हमारा मेथड था उसमें एक इंटीग्रल आपको गिवन नहीं था, y इज इक्वल टू cot x इज द सॉल्यूशन ऑफ, वो CF का एक ही तो पार्ट था। क्लियर? तो जो भी आपके CF का एक पार्ट होता है उसको आप y बराबर मान लो, चाहे तो इसको मानो, और अगर ये दो ऑप्शन में टकरा रहा तो इसको भी चेक कर लो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक से ही काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x ई रेस टू पावर x लिया, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, अगर ये आंसर आपका राइट है तो ये आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट करने के लिए y चाहिए जो हमारे पास है, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर dy अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा x ई रेस टू पावर x और प्लस में ई रेस टू पावर x। डबल डेरिवेटिव आप जब फाइंड करोगे तो x ई रेस टू पावर x प्लस इसका आ जाएगा ई रेस टू पावर x, x का 1 हो जाएगा, और इसका भी तो ई रेस टू पावर x आएगा, तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो गिवन इक्वेशन इस टाइप की है, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो इसमें रखूंगा। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है डबल डेरिवेटिव से, तो एक्स स्क्वायर को डबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स क्यूब ई रेस टू पावर एक्स और प्लस में 2x स्क्वायर ई रेस टू पावर में x। क्लियर? देन -2x स्क्वायर और -2x दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे dy अपॉन dx से। तो मैं -2x स्क्वायर और -2x दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, -2x स्क्वायर और -2x, तो -2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो -2x क्यूब ई रेस टू पावर x और माइनस में 2x स्क्वायर ई रेस टू पावर x। अब -2x भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2x स्क्वायर ई रेस टू पावर x और माइनस में 2x ई रेस टू पावर में x। क्लियर? अब आपके ये पूरा मल्टीप्लाई होगा y से, x स्क्वायर 2x और 2, तो देखो x स्क्वायर 2x और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब ई रेस टू पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर ई रेस टू पावर x और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x ई रेस टू पावर x। अगर ये आंसर सच में सही है तो आंसर 0 आएगा। क्लियर? तो देखो देखिए x क्यूब की टर्म एक तो ये रही, एक ये रही, दोनों मिलकर इसको कैंसिल। फिर एक्स स्क्वायर की टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों भी कैंसिल हो गई, ये दोनों भी कैंसिल हो गई। क्या आंसर आ गया? 0 आ गया। क्लियर? इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट है। कितना समय लगा, आपने इस क्वेश्चन को कितना छोटा कर दिया। ये तो आप मानो ना कि आपने किया ही क्या, डेरिवेटिव तो लिया है और बाकी एक सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाता है। और कैसे चेक करते हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे तभी क्लियर होगी जब आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं उनको आप इस तरीके से जुगाड़ से सोल्व करना सीखोगे। क्लियर? और जब आप अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करते हो तो आपके ये जो सारे के सारे डिटेल मेथड है ये तो हो जाते हैं साइड में, और आपके पास एक अलग ही लॉजिक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्लियर?
कैसे ही पूछ लो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कैसे ही पूछ लो आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता है, आपके ये मेथड वर्क करेंगे बराबर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक थी जिसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग इसको जब चाहें देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ये वाला जो अपने आप में अभी तो अधूरा ही है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूरी नहीं दिख रही यहाँ पर। तो पहले तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, है जिसको तो पूरा करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं पहले तो। इसका डेरिवेटिव लेते हो अगर तो x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और x का अगर लेते हो तो dy अपॉन डी एक्स, देन y का क्या हो जाएगा माइनस dy अपॉन डी एक्स, और माइनस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो एक तो फायदा हुआ। अच्छा ये कैसे किया ये समझ में आ गया, u इंटू वी से डेरिवेटिव ले रहा हूँ और क्या। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अब आपके सामने जो इक्वेशन है ना, इसमें ये एक्स स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या चाहिए आपके 1 चाहिए, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस में 2 बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर आ जाएगा आपके 2 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो पी क्यू आर में पुट करने हैं, कंपेयर बाय कंपेयरिंग P की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस 2 बाई एक्स और Q की वैल्यू आ जाएगी आपके 2 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। क्लियर? पुराने मेथड पर तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। अच्छा देखो R बराबर 0 होने से तो हमें शुरुआत में ही समझ में बैठ जाता है कि इसमें S तो 0 ही आएगा। क्लियर? तो ये आपके पी क्यू आर आ गया। अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू uv। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू uv। अब आप u और v फाइंड करेंगे, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर u u इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 1/2 और पी डी एक्स, देन u इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 1/2। अच्छा p की वैल्यू ये रही है आपके माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर में ओनली क्या आ गया आपके log x आ गया, तो u की वैल्यू आपकी क्या आ गई x आ गई। क्लियर? तो ये हमने इजीली u फाइंड कर लिया। अब हम फॉर v, फॉर u फॉर v, देखो v फाइंड कर रहे हैं। v फाइंड करने के लिए आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन है वो हम यूज में लेंगे, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एस। इससे v फाइंड करेंगे लेकिन i चाहिए, तो i का फॉर्मूला i इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 और माइनस में हाफ ऑफ dp अपॉन में dx। तो q की वैल्यू ये रही आपकी, q की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, और p स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू 4, तो माइनस का 1/4 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? देन माइनस के 1/2 और dp अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपके 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, और ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल। क्लियर? तो रिमेनिंग पार्ट आपके ओनली यही बचा। देखो
आई इज इक्वल्स टू 1, इस बार आपके 1 आ गया। और एस क्या आ जाएगा, तो एस डिपेंड करता है आर पर, और आर खुद ही यहाँ पर 0 है पूरा का पूरा ही। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रिजल्ट भी क्या हो गया आपके 0, यानी एस की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो ये आई और एस दोनों को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके। नाउ पुट इन इक्वेशन d2 नॉर्मल फॉर्म। नाउ d2v अपॉन dx², आई की वैल्यू 1 आई थी ना, तो 1 इंटू वी और इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के आपके पास जो भी लॉजिक हो, मैं तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले मेथड से सोल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, d² + 1 इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आप CF फाइंड करना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो आपके m² + 1 इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस माइनस आयोटा, और 0 में अपनी तरफ से लिख देता। क्लियर। तो CF क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा v इज इक्वल्स टू CF, क्योंकि pi तो आएगा नहीं, इसमें 0 होगा। ये आ जाएगा आपके e⁻0x c1 cos x और प्लस में c2 sin x। क्लियर। तो फाइनली हमने VB निकाल लिया देखो, और V आपके क्या आ गया है c1 cos x और c2 sin x। क्लियर। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट नहीं है अभी तो V आया। अब हमें चाहिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल्स टू uv। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू uv। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। u तो क्या आया था आपके, ओनली x आया था। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा आपके x, और इधर आ जाएगा c1 cos x और c2 sin x। क्लियर। अच्छा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, फेल होने का सवाल ही नहीं है। आप y इज इक्वल्स टू x cos x, कॉन्स्टेंट को नहीं लेना, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को छोड़ दें, x cos x को चेक कर लो, चाहे x sin x को चेक कर लो, रिजल्ट आपकी 0 ही आएगा। अच्छा, 0 ही क्यों आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि बराबर में 0 है इस वजह से नहीं, क्योंकि आप CF वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट वाला। तो आर्बिट्री कांस्टेंट वाले में 0 ही आता है। क्लियर। अगर आंसर होगा तो 0 ही आएगा, बाकी 0 नहीं आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके आज का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं आज का, ये वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि पावर में x की जो पावर है थोड़ी फ्रैक्शन में लिखी हुई है, लेकिन ये हो जाएगा इजीली। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो है आपके p, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो p की वैल्यू आ गई 1/x की पावर 1/3, q इज इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1/6 x रेज टू 4/3, क्वेश्चन मैच करो लीजिए, माइनस में 6/x²। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अब आप फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करेंगे। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल्स टू uv। अब हम u फाइंड कर रहे हैं, फॉर u। तो u फाइंड कर रहे हो तो u का फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 और p dx। तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1/2 और 1/x की पावर 1/3 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं x की पावर माइनस 1/3 dx लिख सकता हूँ ना, x की पावर माइनस 1/3 इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आएगा इसका रिजल्ट। तो e रेज टू पावर माइनस 1/2
और इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया आपके 3/2 और e रेज टू पावर x/2 क्लियर। वही x की पावर -1/3 ऊपर जाएगा, फिर n+1 अपॉन में n+1। ये मेथड हमने लगा दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अब देखो ये आपकी क्या बन गया, x की पावर 2/3 लिखना था, x की पावर में 2/3। क्लियर। तो फाइनली स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके u इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस में 3x²/4। ध्यान रहे यहां पर हम कोई C1 C2 नहीं लगाते हैं, यहां पर C1 C2 का कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका v फाइंड कर ले, और v, और v फाइंड करने के लिए मैं i और h फाइंड करूंगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा d2v/dx²। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, e की पावर में 2/3 है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, e रेज टू पावर -3/4 और x की पावर 2/3 है। क्लियर। अच्छा देखो IV इज इक्वल्स टू s, तो I की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, Q माइनस, तो Q माइनस 1/4 p²/4 और माइनस में 1/2 dp अपॉन में dx। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ Q की, जो आपके 4x की पावर 2/3 प्लस माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस में 6/x², माइनस का p²/4 तो इसका होल स्क्वायर इंटू 4, तो माइनस में 1/4 और x की पावर 2/3 इसका होल स्क्वायर कर दिया। देन माइनस में 1/2 और dp अपॉन dx, यानी इसका डेरिवेटिव, तो x की पावर -1/3 का n(x) n-1, यानी माइनस के 1/3 x की पावर 4/3 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 x की पावर में 4/3। क्लियर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम चेक करते हैं कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हो रहा है। क्लियर। तो जो खतरनाक थी वो तो कैंसिल हो गई। देखो i की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस में 6 अपॉन में x²। क्लियर। देन स्टूडेंट ये हो गया आपके i। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसमें s, और s क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है, p q r तो लिखा ही नहीं, r की वैल्यू क्या है 0। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके r e रेज टू पावर में 1/2 p dx, तो s की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर 0। क्लियर। तो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, s की वैल्यू हो गई आपके 0। नाउ इसमें अगर आप पुट करोगे तो d2v/dx², iv, i का मीन -6 अपॉन में x², iv इज इक्वल्स टू s। इसको सोल्व करना भी, तो स्टूडेंट कैसे सोल्व करें सोचो। x² को इधर लेकर आओ, तो ये आ जाएगा आपके x² d2v अपॉन में dx² माइनस का 6v इज इक्वल्स टू 0। सोचो देखिए कोई मेथड है क्या आपके पास होमोजीनियस, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है और होमोजीनियस का पुराना वाला मेथड पूरा यहाँ पर सोल्व होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं x² d2 माइनस 6v इज इक्वल्स टू 0 विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, which is होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसमें आप क्या लेट कर लेंगे z इज इक्वल्स टू log x, z इज इक्वल्स टू हम क्या लेट कर लेंगे log x। होमोजीनियस का यही मेथड होता है। तो x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z हो गया, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। तो यहां से आपके जो d2v है ना,
वो आपके हो जाएगा डी डैश और डी डैश माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी टू वी, ये हो जाएगा आपके डी डैश और डी डैश माइनस 1 इंटू वी। अब ये सारे मेथड कहाँ से ला रहा हूं मैं, तो ये पुराने ही मेथड है। क्लियर, आपको पुराना एक आधा क्वेश्चन देख लेना चाहिए, शायद ये लेक्चर नंबर 12 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का लेक्चर नंबर 12 है, 11 और 12, उसमें हमने डिस्कस किया था। एक्स स्क्वायर डी टू वी, इसकी जगह हम डी टू वी, यहाँ पर डी का मीन क्या है, यहाँ पर डी का मीन है डी वी अपॉन डी एक्स, और आगे जो हम डी डैश में चेंज कर रहे हैं उसका मीन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी जेड। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखिए इस इक्वेशन को अगर हम इसमें पुट करते हैं ये रिजल्ट, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस में 6v की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी डी डैश माइनस 1 इंटू वी माइनस में 6v और बराबर में भी जो अगर होगा, बराबर में तो कुछ है ही नहीं, उसको भी जेड में चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके डी डैश स्क्वायर माइनस में डी डैश माइनस में 6 इंटू वी इज इक्वल्स टू 0, जिसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। इसको इक्वेशन दे दो आप थर्ड। क्लियर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एम माइनस 3 और एम प्लस 2 इसके फैक्टर हो रहे हैं, एम की वैल्यू आ रही है आपके 3 और माइनस 2। क्लियर, तो अब आप v का रिजल्ट लिखेंगे, सो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके c1 e रेज टू पावर 3z और c2 e रेज टू पावर में माइनस में 2z। क्लियर, ये रिजल्ट आ गए आपके v के। अच्छा, v अभी पूरा कहाँ हुआ, आपको इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो ये इन टर्म ऑफ x आप लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके x की जगह e रेज टू पावर z की जगह आप x रख दो, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू c1 x क्यूब और c2 x की पावर में माइनस में 2। क्लियर, तो स्टूडेंट ये आपके v अभी फाइंड हुआ। देखो अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन पर जाना है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू यू वी, तो u क्या है और v क्या है देखते हैं। u तो क्या आया, तो ना e की पावर माइनस 3/4, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस 3/4 और x रेज टू पावर 2/3 इंटू c1 x क्यूब और c2 x की पावर में माइनस 2। क्लियर, तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन आ गया आपके इस क्वेश्चन का फाइनली। देखो आपके u की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आई थी, u का सॉल्यूशन फ्रैक्शन में आया हो, लेकिन u हमें परेशान करता ही नहीं क्योंकि u और v को मल्टीप्लाई करवाना होता है। क्लियर, और v हमने जब फाइंड किया तो v में अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही होगी। क्लियर, तो ये भी आप लोगों से सोल्व होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने आज के लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनको आप अगर अगेन रिवाइज करेंगे खुद तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली इजीली, सारे क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये चारों क्वेश्चन सोल्व करें, और आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना। क्लियर, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे मेथड चल रहा है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का सेकंड मेथड, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।